लगता, जैसे ही सुपर चैट आता तुम्हारे पिछवाड़े में अंगार आता, मालूम ना कैसा अंगार आता, ऐसा अंगार आता जब पिछवाड़े में तुम्हारे ये सुपर चैट का अंगार तुम मोमिनों के पिछवाड़े में आता। मेरी बात, मैं आपके रसूल अल्लाह को गे साबित करता हूँ, चलेगा तुमको? सिर्फ जो है ना तेरा पिछवाड़े में आग लगाने आते हूँ डेली। The meaning of यरकबूना या रसूल अल्लाह, पठान तुम नहीं बोलती तो हम तुमको बहुत मारती है। अल्लाह तुम्हारी कुरान तुम्हारा रसूल अल्लाह को इतना जूता मारती, फिर भी तुम बार बार दलील होने को आती। को हम लेके आते हैं क्योंकि ये इंसान हमारी नजर में बिल्कुल फारिग है, क्योंकि मैं इसको अगर 2 बार ऐड कर चुका हूँ, फिर से ऐड करूंगा तो ये फिर से मेरे टॉपिक पर बात नहीं करेगा। आप देख लें, मेरे टॉपिक पर बात करोगे अच्छा मुस्लिम या नहीं करनी? किसी और को ले लो, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, देखो मैं आपसे हर चीज पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आप मुखलिस साबित करो अपने आप को, तब मैं करूँ ना। जब मैं आपकी हकीकत ही जानता हूँ कि आपको अगर कोई जो है ना सामने भी सब कुछ कोई दिखा देना, आपने मानना नहीं है। आपने मुझे कसम खाई है कि मैंने नहीं मानना है, तुम जो मर्जी। ठीक है, मैं मान लूंगा, सुने मेरी बात, ठीक है मैं मान लूंगा। चल मैं मुझे अब देखो सुन ले रहा, क्या साबित करना है वो तो सुन ले मेरे भाई। ऐसे ही साबित करना चला नहीं, सवाल आपको तो ले लो, कहेंगे कि ये साबित करो, सवाल तो हाँ बिल्कुल, मैं आपको पागल साबित करता हूँ, बस ये काफी है। ज़हनी बीमार मैं आपके रसूल अल्लाह को, सुनो मेरी बात, मैं आपके रसूल अल्लाह को लौंडेबाज साबित करता हूँ, ठीक है? करूं? आप लोगों को गरज ही नहीं इस्लाम से। मैं आपके रसूल अल्लाह को सुने मेरी बात, मैं आपके रसूल अल्लाह को गे साबित करता हूँ, चलेगा तुमको? तो पागल आदमी कैसे साबित कर सकते हैं जब बंदे का दिमाग ही तुम्हारे रेफरेंस से अरहब या महबूब यरकबूना या रसूल अल्लाह, इसका मतलब क्या है? एक मिनट, यरकबूना या रसूल अल्लाह का मतलब क्या है, मुझे ये बता दो। कुरान ने तेरे जैसे लोगों को शुरू में अल बकरा, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, उसके अंदर जो है ना आप लोग तेरे जैसे लोगों को कुरान ने कुछ नहीं बोला, मेरे जैसे लोगों को, पर कुरान ने तेरे जैसे लोगों को जरूर बोला है सूरह यूनुस में कि जो लोग अपना अकल इस्तेमाल नहीं करते उसके ऊपर हम गंदगी डाल देता है। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आया नंबर 100। वो बोला तेरे जैसे लोगों के दिलों पर, दिमाग पर और आंखों पर वो गंदगी डाल देते हैं। अभी तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारा रसूल अल्लाह को मैं अभी बिसाइकिल साबित करेगा, ये साबित करेगा, तुम क्या करेगा? और तुम्हारे रेफरेंस से ही साबित करेगा। मेरे को बताओ यरकबूना या रसूल अल्लाह का मीनिंग क्या होती? तुमको यही लैंग्वेज समझ में आती, काफिर तुम नहीं समझता हमारी प्यारी प्यारी सीधी बातों को। अभी बोलो डंगर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यरकबूना या रसूल अल्लाह? पठान तुम नहीं बोलती तो हम तुमको बहुत मारती आज, बोलो। अफसोस तो मुझे यही है ना कि तू मुझे स्ट्रीम से न निकाल सकता ना, तुमको जिंदगी भर अफसोस रहेगी पठान कि तुम क्यों हमारी स्ट्रीम में जलील होने आती। वल्लाह हम तुमको इतना जलील करती, रोज तुम्हारी अल्लाह, तुम्हारी कुरान, तुम्हारा रसूल अल्लाह को इतना जूता मारती, फिर भी तुम बार बार जलील होने को आती इधर। अभी 1430 लोग तुमको देखकर हंसती कमेंट में, तुम अपना मजाक खुद बनवाती, बस बकवास करती, साबित कुछ नहीं करती। वल्लाह पठान तुम पठानों का नाम बर्बाद करती। अभी बोलो यरकबूना रसूल अल्लाह का मतलब क्या होती पठान, बोलो। तुम्हारी हदों से मैं लिखा हुआ है, अरे बोलो। हाँ बोलो, अभी बोलो, अरे बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलो बोलो। अभी खामोश हो जाना, मैं बोल लूं ना, खामोश हो जा, बोलो 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 कर, ताकि ये 2 नंबर हिंदू भी सुन ले और तू भी सुन ले, फिर मैं जाता हूँ, मुझे नींद भी आ जाएगी। मैं आपकी हकीकत जानता हूँ, मैं सिर्फ जो है ना तेरा पिछवाड़े में आग लगाने आता हूँ डेली। पिछवाड़े में तो तुम्हारे आग लगता, जैसे ही सुपर चैट आता तुम्हारे पिछवाड़े में अंगार आता, मालूम ना कैसा अंगार आता, ऐसा अंगार आता जब पिछवाड़े में तुम्हारे ये सुपर चैट का अंगार तुम मोमिनों के पिछवाड़े में आता। बोलती ना तुम बार बार आके कि तुमको सनातनी सुपर चैट देती, तुमको कंट्रीब्यूशन देती, तो तुम्हारे पिछवाड़े में अंगार लगती। वल्लाह मियां अभी तक तुमने हमको उसका जवाब नहीं दी पठान कि तुम्हारा वो 100 से ज्यादा लड़कियां अफगानिस्तानी इधर कहीं को आई, आकर के सनातन एक्सेप्ट की और इधर को शादी की, वो उधर अफगानिस्तान से भाग के आई। जब तुम्हारा इस्लाम इतना प्यारा होती, तुम्हारा रसूल अल्लाह इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया मजहब वाला होती,
اور تمہارا افغانستان شریعہ لو والا اتنا پیارا قانون والا ملک ہوتی تو ادھر سے مسلمان کائے کو بھاگتی, جہازوں پہ چڑھ چڑھ کے کائے کو بھاگتی تمہارا سارے قوم, اور ادھر تمہاری 100 لڑکیاں آ کر کے سناتن کو ایکسپٹ کر کے سناتنیوں سے شادی کیوں کرتی جب تم اتنا پیارا ہوتی؟ واللہ پٹھان ہم کو اس کا جواب تم نہیں دیا آج تک. بولو. آپ ذرا دو نا, دائرے میں رہ کے بات کرو نا. ارے میں تم کو بہت عزت دیتی, یہ لو تم کو اپنے سر پہ بیٹھاتی, ویٹ یہ لو تم ہمارے سر پہ بیٹھو, تم ہمارے سر کا تاج بنو, پر ہمارا جواب دو پٹھان, بھاگو نہیں. بولو. ابھی تو خاموش ہوگا تو میں جواب دوں گا. تیری بیماری میں نے پکڑی ہوئی ہے, تو خاموش نہیں ہوتے تاکہ ہندو جو ہے نا بیچارے ویسے تجھے دیکھتے رہے. واللہ تمہارے پچھواڑے میں ہندو سے بڑی تکلیف تم کو ہندو اور سناتنی سے. ارے بھیا تم بھی ہندو ہی ہو, افغانستانی سب ہندو ہی ہیں, پاکستانی سب ہندو ہیں, ہندوستانی سب ہندو ہیں, سب سندھو سبھیتا کے پاس رہنے والے ہندو ہیں. سناتنی نہیں ہو یہ بات الگ ہے, اسلامی ہو مسلم ہو, پر ہندو ضرور ہو. ڈنگر تم خود کوئی گالی دیتا. تیرا کھانا پینا کیا ہے؟ یہی کنٹریبیوشن تیرا کھانا پینا ہے. میں نہیں جانتا. میرا کھانا پینا ایک دم شاکاہاری ہوتی, یہ دیکھو. ہاں یہ کنٹریبیوشن سے آیا ہوا ہے, یہ ہاں بالکل کنٹریبیوشن سے آتی. میں باہر کام کرنے کو نہیں جاتی, جاب کرنے کو نہیں جاتی, یہ جو سپر چیٹ آتی اسی سے میرا کھانا آتی. ابھی تم بتاؤ کہ تمہارا رسول اللہ کا کھانا کدھر سے آتی تھی, بتاؤ میرے کو. ہم لوگ محنت کر کے واللہ تمہارا رسول اللہ محنت کرتی تھی. ایک منٹ, تمہارا رسول اللہ محنت کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی؟ اچھا تمہارا رسول اللہ کیا کام کرتی تھی بتاؤ میرے کو, کیا کام کرتی تھی تمہارا رسول اللہ؟ ارے میں یہ پوچھ رہا ہوں, میری بات سنو بھائی خان. ہیلو پٹن, ہم یہ پوچھتی کہ تمہارا رسول اللہ کیا کام کرتی. ارے ڈنگر پاؤ نہیں کرنے کا, ٹھیک ہے؟ تم کو سالا یہی لینگویج سمجھ میں آتی ہے. ہم کو یہ بتاؤ اگر تمہارا رسول اللہ محنت کرتی تو وہ کا کیا بزنس ہوتی؟ تمہارا رسول اللہ کیا بزنس کرتی ہم کو بتاؤ, بولو. وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, وہ مسلمان جانتے ہیں. وہ میرے کو بتانے کی ضرورت تو تب ہوگی جب وہ کوئی بزنس کرتی. وہ خدیجہ کا ٹکڑوں پر پلتی, اس کے بعد لوٹ مار کرتی, اس کے بعد غلام لونڈیوں کو بیچ کر کے گھوڑا ہاتھی ہتھیار پیسہ اور روٹی لیتی, دلالی کرتی. تمہارا رسول اللہ لونڈی کو بیچ کر کے اس کا پیسہ کھاتی. یہ تمہارے رسول اللہ کا بزنس ہوتی. اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے تو بتاؤ میرے کو. میرا بزنس اب بھی یہ ہے نا کہ میں کسی ہندو آپ کی جو ہندو جو یہ تمہارے نا, سنو میری بات, یہ جو ہندو کرتے ہو نا, سنو یہ, ارے بھائی سنو, یہ جو ہندو کرتے ہو نا تم لوگ, یہ تمہارے ابا ہے ہندو. اگر اپنے باپ پہ جائے گا نا تو خان ملے گا, دادا پہ جائے گا خان ملے گا, پردادا پہ جائے گا تو شاید کچھ پرسنٹ چانس ہے. سنا میری بات ڈنگر, میری بات سنو, کچھ پرسنٹ چانس ہے کہ تم کو خان مل جائے, لیکن پردادا کے باپ پہ جائے گا نا تو شرما اپادھیائے مہاجن ہی ملے گا. یہ تمہارے ابا ہوتی سب ہندو, اپنے ابا کو نہیں بھولتے. نہیں تم عرب سے آتی کیا؟ میرے کو بات نہیں کرنا اس پہ. میرے کو یہ بتاؤ تمہارے رسول اللہ کا بزنس کیا ہوتی, کیا بزنس کرتی تمہارا رسول اللہ؟ آپ کون ہوتے ہیں, آپ کون ہوتے پوچھنے والے مجھے؟ ابے تو تم کون ہوتے ہو ہمارے سپر چیٹ پہ بات کرنے والے؟ Who the hell are you? Who the hell are you بندر؟ میں تجھے بگا کے رہوں گا انشاءاللہ. بلہ تم ہم کو نہیں بگاتی, ہم تم کو دوڑاتی, اور تمہارے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوتی, بس تم بھاگتی. پٹھان واللہ تم بھاگتی اور ہم تم کو دوڑاتی. ابھی دیکھو کیسا دوڑاتی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدا نجوکم صدقۃ ذلک خیر لکم اطہر. اے مسلمانوں, کون سچا مسلم, اے مسلمانوں, جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. تمہارے حق میں یہ بہتر ہے اور پاکیزہ ہے. یہ تمہارا اللہ تمہارے رسول اللہ کے لیے بھیک مانگ رہا تھا ادھر بیٹھ کر کے کہ بھیا اگر کچھ بات چیت کرنا چاہو, کچھ صلاح مشورہ لینا چاہو میرے رسول سے تو پہلے پیسہ ویسا دو.
ये था तुम्हारे रसूल अल्लाह का बिजनेस। इसमें अभी हम नॉलेज देता, सुनो डंगर हमारा बात, अभी हम नॉलेज देता, बदले में हमारा भाई लोग हमको पैसा देता, हमको सुपर चैट देता। उधर तुम्हारे रसूल अल्लाह नॉलेज दे रहा था तो वो भी पैसा ले रहा था। अगर हम इस पे गलत हो गए तो तुम्हारा रसूल अल्लाह सबसे पहला, तुम्हारा रसूल अल्लाह हमारा गुरु, हम तुम्हारे रसूल अल्लाह से सीखे हैं नॉलेज दे करके पैसा लेना, तुम्हारे मुल्लाओं से सीखे हैं मदरसे में कुरान पढ़ा करके बच्चों की तशरीफ लेना और उनके माँ बाप से पैसा लेना। अब तशरीफ तो नहीं ले रहे ना, तुम्हारी पैसा ही ले रहे ना भाई, तुम तो तशरीफ भी दे रहे हो मुल्ला को और पैसा भी दे रहे हो, उसमें क्या बोलना तुम्हारा? बोलो बोलो। मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ ना। वल्ला तुम मैसेज काहे को करती? मुंह में तुम्हारा टेप लग गई। मैं इसलिए मैसेज नहीं, तुमको टेप लग गई मुंह में, मुंह से बोलो ना, हम सुनती। वल्ला पठान, आज हम तुम्हारी तशरीफ भी लेती, इधर सनातनियों से हम पैसा लेती और तुमसे तशरीफ लेती, देते जाना आज तुम तशरीफ। मैं जब तक तुझे भगाऊं ना, मैं जब वल्ले हम तुमको इतना भगाती, इतना दौड़ाती, एक भी बात का जवाब तुम नहीं देती। अच्छा ये क्या है? ये तुम्हारा अल्लाह ये भीख क्यों मांग रहा है रसूल अल्लाह के लिए? हमको ये बता दो, ये क्या है? ये क्यों मांग रहा है? किधर इसमें किधर लिखा रसूलुल्लाह के लिए मांग? अरे ये लिखा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? ये क्या लिखा है? नहीं जानता है। अरे पढ़े लिखा है कि डंगर है? ए मुसलमानों, जब तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो। किसको? ये तुम्हारे हक में है और बेहतर पाकीज़ा है। ये है भैया, ये है भैया डिजिटल सुपर चैट, डायरेक्ट फेस टू फेस। अल्लाह ए मेरे प्यारे रसूल, और हमने तेरे लिए जायज कर दी तेरे चाचा की बेटियां, तेरी मामा की बेटियां, तेरे खाला की बेटियां और तेरी फूफो की बेटियां और तेरी माँ की तरफ से जो है वो बेटियां, और जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की वो भी हमने तेरे लिए जायज कर दी, हलाल कर दी। लिहाजा तू जब चाहे इनके साथ डिंग डोंग बजा लाए, और वो मुसलमान पाकीज़ा औरत जो अपने आप को तुझे गिफ्ट करना चाहे बिना निकाह के, तू जब चाहे उसको भी बजा लाए। ये आपके रसूल अल्लाह क्या कांड डाले जा रहे मेरे भाई, ये क्या है? इसको बताओ। सब्र कर, अपनी आवाज सीधी करना, अगर कोई हिम्मत है तो। अगर अल्लाह का रसूल किसी, अगर अल्लाह के रसूल को किसी की बीवी पसंद आ जाए तो उस इंसान के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो अपनी बीवी को अपने घर में रखे। लिहाजा उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे ताकि अल्लाह का रसूल उससे निकाह करके डिंग डोंग बजा लाए। ये क्या है भाई? के लिए बड़ी अच्छी है, ये हिंदू के लिए अगर नबी किसी को रास्ते में चलते हुए देख ले और उस पर रसूल अल्लाह का दिल आ जाए और वो ये कह दे, ए जाने वाली हसीना, मैंने तुझे अपने लिए पसंद कर लिया, तो पहुंच के पसीना सजा दे मेरे घर का जीना, तो उस महिला को कतई ये इजाजत नहीं है कि वो रसूल अल्लाह की इस पेशकश को ठुकरा दे। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये आपका अल्लाह बताता है कि ए लोगों, जब तुम रसूल के निकाह में दावत पर बुलाए जाओ तो वहां पर ज्यादा देर ना रुका करो, क्योंकि रसूल अल्लाह को डिंग डोंग करना होता है, तो लिहाजा जल्दी जल्दी से खाना खा करके निकल जाया करो। ये इतना फारिग अल्लाह है तुम्हारा, जिसको रसूल अल्लाह की सेक्सुअल लाइफ की इतनी परवाह पड़ी है कि लोगों को उनके घर से मेहमान को भेजने का काम भी अल्लाह ही कर रहा है कुरान में। जाओ भैया घर से चले जाओ, रसूल अल्लाह को डिंग डोंग करना है उसके सफिया के साथ, सॉरी जैनब के साथ। और जैनब कौन? आपके मुंह बोले बेटे जैद की बीवी, उसके साथ जिसका निकाह अल्लाह ने किया। वली कौन था? निकाह किसने पढ़ाया? अल्लाह ने खुद पढ़ा, खुद बाकी किसी और से पढ़वाया। और जैद ने तलाक कब दिया भाई? जो निकाह करवा दिया। कहां तक भागोगे सच्चा मुस्लिम?
इतना दौड़ाएंगे तुमको, इतना दौड़ाएंगे हम तुमको कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे रसूलुल्लाह भी शर्मिंदा होकर के दोबारा खुदकुशी कर लेंगे कब्र से निकलकर। समझे? हमसे बकवास ना करना, बच्चे हो तुम अभी। बोलो अब, बोलो। अभी जितनी बकवास तूने की है ना, इससे ज्यादा अच्छा। बकवास और हो ही नहीं सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इन बातों को बकवास कहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुंह बंद कर, मुंह अभी बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर अभी। भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन सच्चा मुस्लिम, इन बातों को बकवास कहने के लिए आपका शुक्रिया, लव यू। ये सारी की सारी कुरान की आयतें थी जिसको तुमने बकवास कहा, मुबारक हो तुमको। कुरान की आयत जिस तरह है ना वो उस तरह नहीं है। मैं कोई मुसलमान हूं तेरी तरह चुती आदमी नहीं हूं। चल निकल ले, कुछ नहीं है तेरे पास। फारिग गया, टाटा बाय, खत्म, फिनिश, गया, कुछ नहीं है तेरे पास। निकल जा मेरी स्ट्रीम से, निकल जा, दफा हो जा यहाँ से।